दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मानव संपदा पोर्टल से आप लोग मेडिकल लीव के लिए आवेदन करेंगे। मेडिकल लीव के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है और मेडिकल लीव से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपकी मेडिकल लीव चलती रहेगी और बाद में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप आ जाइए हमारी वेबसाइट पर governmentjobcenter.com पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना, यहाँ पर आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट का एक सेक्शन, जहाँ पर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा EHRMS UP एडेड इंटर कॉलेज ऑनलाइन लीव। यहाँ पर क्लिक कर देना, आप इस पेज पर आ जाओगे। या फिर मैं आपको क्या करूँगा, इस पेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लिक कर लोगे, ये देखिए ऑप्शन दिया गया अप्लाई फॉर ऑनलाइन लीव, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद आपको करना ये है, यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड में, देखो आपको EHRMS लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर देखो मिल रहा है। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें दिख जाएं क्लियरली। यहाँ पर देखो ऊपरी कोने पे आपको ये यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा EHRMS लॉगिन का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन है यूजर डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट से है। जो मानव संपदा पोर्टल है बहुत सारे डिपार्टमेंट को देखता है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से चुनाव करेंगे। ठीक है, तो जो भी माध्यमिक शिक्षा के मतलब टीचर्स हैं तो वो लोग यहाँ पर चुनेंगे सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिलेगा सेकेंडरी एजुकेशन। अगर प्राइमरी टीचर है तो बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर देख लो अपने हिसाब से। तो माध्यमिक के लिए रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी क्या होती है, ये मानव संपदा की आईडी होती है जो आपके पास होगी, नहीं हो तो आप अपने विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे आप लोगों के पास होगी। अब जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है सेम टू सेम पासवर्ड। इसके बाद एक कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को आपको जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको इसी बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। ये आपका होम पेज होता है जहां पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेडिकल लीव के लिए या कोई भी लीव के लिए आवेदन नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है जनरल में जाओगे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर का। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपडेट करना होता है। वैसे मैं ये एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग दे सकते हो, या चलो मैं आपको क्लिक करके अभी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप रिपोर्टिंग ऑफिसर ऐड कर सकते हो। हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर कोई आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर पहले से ऐड है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाएगी आपको। जैसे हमारे केस में देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये देखो ऐड है। अगर इसमें कुछ आप संशोधन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर को, तो यहाँ पर आगे एडिट का बटन दिया गया है, यहाँ से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक नया रिपोर्टिंग ऑफिसर ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर का मतलब ये होता है कि जब आप आवेदन करेंगे, कोई छुट्टी लेंगे, तो छुट्टी किसके पास जाएगी, कौन उस छुट्टी को अप्रूव करेगा, उनका यहाँ पर आपके पास कोड होना चाहिए, या फिर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है विद्यालयों में जो प्रिंसिपल होते हैं वही एक तरीके से रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन सर्विस, तो यहाँ पर आपको सर्विस में जाना है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे, लीव, ट्रांसफर, टूर, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न या फिर NOC। तो देखिए अब आप मेडिकल लीव ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है लीव से संबंधित तो यहाँ पर लीव टिक करेंगे। ट्रांसफर से संबंधित तो दूसरा आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लीव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर EHRMS कोड, उनका EHRMS कोड क्या है। तो जो भी उनका कोड है
वो यहाँ पर आपको डालना है। जाने ये ले लिया, अब यहाँ पर व्यू करते हैं तो यहाँ पर देखो ये डिटेल आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम आ रहा है, इनका एजुकेशन आ रहा है, और कहाँ मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, किस इनका विद्यालय कौन सा है तो विद्यालय आ रहा है, पद क्या है तो पद का नाम भी आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी आ जाएगा। तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर में जो कोड होता है उनका सही सही आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अपडेट कर। जैसे आप अपडेट कर देंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया फिक्स बाय सर्च, तो सर्च करके भी डाल सकते हो। जब आपका ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जाना है लीव मॉड्यूल में। देखो ऊपर मेनू बार में ऑप्शन दिया गया है लीव मॉड्यूल, यहाँ पर आपको जाना है माई लीव में। माई लीव में जाओगे, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई लीव का। उससे पहले अगर आप बैलेंस देखना चाहते हो तो यहाँ से अपना बैलेंस दे सकते हो कि आपके पास कितना मेडिकल लीव बाकी है, बाकी वहाँ भी दिखा देगा आपका। हम अप्लाई लीव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिसको आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया होगा उनका नाम यहाँ पर आ रहा होगा कि ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं करंट में, ठीक है। अब अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ से आप बदल भी सकते हैं, नहीं बदलना चाहें तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है अवकाश का प्रकार, तो अवकाश का प्रकार में यहाँ पर पूछ रहा है देखो कि कौन सी लीव आपको लेनी है। तो यहाँ पर टिक करोगे तो देखिए ईएल का ऑप्शन आ रहा है, सीएल का ऑप्शन आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का ऑप्शन आ रहा है, मेडिकल लीव, फुल पे लीव, ये कम्यूटेटरी ये ऑप्शन आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, मेडिकल लीव हाफ पे है। तो सबसे पहले तो आपको फुल पे लीव लेना है। जब आपकी फुल पे लीव खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आप हाफ पे पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम मेडिकल लीव फुल पे वाले पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास देखिए बता रहा है कि अभी हमारे पास 365 मेडिकल लीव अवेलेबल हैं। आपके केस में बताएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपके केस में अगर नहीं बता रहा है, यहाँ पर एक भी मेडिकल लीव नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपकी मेडिकल लीव पूरी कंज्यूम हो चुकी है तब 0 बताएगा, या फिर आपके डिपार्टमेंट द्वारा या आपके विद्यालय द्वारा अभी फीडिंग नहीं हुई है मेडिकल लीव की, तब भी वो 0 बताएगा। तो आप देख लेना आपके केस में क्या हो सकता है। अब बता रहे हैं मेडिकल लीव कब से कब तक चाहिए। सपोज करो आप मेडिकल लीव, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो 16 अगस्त है, ठीक है, और हमको 17 तारीख से मेडिकल लीव चाहिए, तो 17 डालोगे। कितने दिन की लीव चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर अपने नियमों के अनुसार आप जितने दिन की लेना चाहें विभागीय नियमों के अनुसार ले सकते हो। यहाँ पर हम डाल लेते हैं 17 से हम ले रहे हैं 25 तक, ठीक है, ये हमें डाल दिया। यहाँ बता दिया आप 9 दिन की लीव ले रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अवकाश की आवेदन अवधि से पूर्व कितने दिन का साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश है। ये प्रीफिक्स होता है, इसको डालना जरूरी होता है, लेकिन ये आपकी लीव में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब जिस तारीख 17 तारीख को आप 17 तारीख से आप छुट्टी ले रहे हैं उससे पहले कितने दिन का सार्वजनिक अवकाश है, जैसे कि कोई संडे वगैरह तो नहीं है या कोई अदर हॉलीडे तो नहीं है। अगर हॉलीडे है तो आप लिखोगे, एक हॉलीडे है तो 1 लिखोगे, 2 हॉलीडे है तो 2 लिखोगे, 5 है तो 5 लिखोगे, कोई हॉलीडे नहीं है तो 0 लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से बोला लीव सफिक्स डेज, यहाँ पर आपको देना है जिस दिन आपकी छुट्टी खत्म हो रही है उसके बाद कितनी सार्वजनिक छुट्टियां हैं। सपोज करो आपकी छुट्टी यहाँ पर हमने डाला है 25 तारीख, 25 तारीख तक छुट्टी ले रहे हैं, तो 25 तारीख के बाद क्या कोई छुट्टी पड़ रही है सार्वजनिक रूप से। अगर पड़ रही है काउंट कर लो कितनी छुट्टियां पड़ रही हैं, ठीक है। अगर मान लो चलो छुट्टी आपकी सैटरडे को खत्म हो रही है और अगले दिन संडे है, तो यहाँ पर आप 1 दिखाओगे। इस तरीके से जितने दिन की छुट्टी होगी वो आपको दिखाना है यहाँ पर। तो ये हमने दिखा दिया, यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं तो यहाँ भी आपको 0 दिखाना है। आप पूछ रहे लीव का ग्राउंड, ये देखो कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो शॉर्ट में तो आप लिख देना, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो जहाँ स्टार लगा हुआ है, स्टेरिक लगा हुआ है रेड कलर से, इसका मतलब ये चीजें आपको भरना कंपलसरी है। लेकिन जहां जहां स्टार नहीं लगा है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अवकाश के आधार में अगर कुछ आपको लिखना तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि आप स्टेशन लीव भी लेना चाहते हैं, तो स्टेशन लीव का मतलब ये होता है कि जब आप छुट्टी ले रहे हो 17 से 25 के बीच, जब भी आप ले रहे हो छुट्टी, उस दौरान आप कहाँ पर रहेंगे। अगर आप अपने जिले में ही रह रहे हैं तो यहाँ पर नो रखना है। अगर आप जिले के बाहर जा रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर देखो अभी तो नहीं आया, हाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप स्टेशन लीव ले रहे हैं तो आप वो पता डालिए जहां पर आप छुट्टी के दौरान रहेंगे।
तो यहाँ पर फिर आपको एड्रेस डालना रहेगा। लेकिन अगर आप विद्यालय, जहाँ का विद्यालय है वहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग कर रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको रहना, तो यहाँ पर नो करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है मेन चीज ये है, यहाँ पर आपको जो है अपना अटैचमेंट लगाना जरूरी है। अटैचमेंट का मतलब है जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। जब तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करोगे तब तक छुट्टी आपकी मंजूर नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या बाई चांस गलती से अप्रूव भी कर देते हैं आपके जो सीनियर हैं तो भी वो इनवैलिड ही मानी जाएगी। तो मेडिकल लीव के केस में आपका जो है यहाँ पर अपना जो भी डॉक्टर है उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट बनवाने के बाद यहाँ पर उसको आप अपलोड करिए, उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज कई बार होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हम आज हमारी तबीयत सही है, कल हमें मेडिकल जरूरत पड़ेगी, कभी अर्जेंट में आपको मेडिकल लेने की जरूरत पड़ जाए, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें मेडिकल लीव में बैक डेट से भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। सपोज करो आप आज स्कूल से घर गए और रात में अचानक तबीयत बिगड़ गई और आपको एडमिट होना पड़ा, तो आप जब वहां से ठीक होकर के आ जाएंगे, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, डॉक्टर बना देगा, तब बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैक डेट में भी जाने का ऑप्शन मिलता है, जितना आप बैक डेट में जाना चाहें तो बैक डेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीएल के केस में ऐसा नहीं है, सीएल के डेट में आगे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो आने वाले दिन उनकी सील ले सकते हो, लेकिन मेडिकल लीव में आप पीछे के दिनों की भी आप मेडिकल ले सकते हो। ये फैसिलिटी आपको दी गई है। सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन जो है आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे उनके पास चला जाएगा, वो इसको अप्रूव करेंगे, आप मेडिकल पे चले जाएंगे। ठीक है, आपको मेडिकल लीव स्वीकृत हो जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि छुट्टी हमने ले लिया, तो हम छुट्टी को बढ़वाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आप लीव का रेफरेंस नंबर डालोगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करोगे, तो यहाँ से आप छुट्टी को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर है मेडिकल लीव अप्लाई करने